हमारे तमाम महापुरुषों को नमन करते हुए, हमारी तमाम जितनी भी हमारी मातृशक्ति हैं, माता रमाबाई, माता झलकारी बाई, माता सावित्रीबाई फुले, सभी के चरणों में नमन करते हुए बेटा आगे माताएं आगे माता जी करते हुए आगे बैठो, जमीन में बैठे ऊपर को देंगे। अब तक कम से कम हमसे पैदा ही थारी कोख में पता ना कैसा हो गए। यहीं हुई है जमीन पे। सिब्बलाल स्नेही जी, आज उनकी जो उम्र है वो 93 साल है। हमारे जो नवयुवक बैठे हैं सिब्बलाल स्नेही जी, उनकी जो उम्र है वो 93 साल है, 93 ईयर्स ओल्ड नवयुवक। युवा दिलों ताली ना बजाए, इस बात ताली नहीं लगनी चाहिए। आगे भी तो करो कुछ बीच में बैठो आगे। और सबसे बड़ी बात, एक साथ बैठक में ऐसा आगे आज तक आप समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं और हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत साधुवाद है। हमारे आज की सभा के अध्यक्ष महोदय, मुझे पता चला कि आप पहले बौद्धिस्ट हैं, आप वो धर्म स्वीकार किया है आपने, देखिए कितनी, ये बहुत बड़ी बात है। ताली। बहुत हम हंस लिए देवेंद्र जी की बातों पे, थोड़ा सा हम अपने आप को, जो मैं बोल रहा हूँ उसको जब समझ लीजिएगा। जैसे मेरा बालक कह रहा था अभी, क्या नाम है आपका? अनुज जी कह रहे थे कि ट्यूशन का टाइम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। उसको ये टेंशन है कि मुझे पढ़ना है, लेकिन अनुज जी को मैं निवेदन करता हूँ कि ट्यूशन से भी ज़्यादा शिक्षा आज आपको यहाँ मिलने वाली है, ठीक है बालक? ट्यूशन से भी ज़्यादा शिक्षा यहाँ मिलेगी, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? अभी कुछ दिन पहले की बात है कि राजस्थान में एक घटना घटी। मैं समझता हूँ कि सभी को उसके बारे में नॉलेज होगी, है ना? वो घटना क्या घटी कि एक बच्चे को, ऐसे सबको पता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ केवल, पानी ना पीने दिए जाने के कारण उसको, जब उसने घड़े से हाथ लगाया, उस मटकी से हाथ लगाया, तो पूरे हिंद भारत को किसकी याद आई? है ना, कि उन्हें भी पानी नहीं पीने दिया गया था। तो उस बच्चे का नाम क्या था जिसके साथ ये घटना घटी? तुम बताओ, तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम बताओ। नाम याद नहीं है, लेकिन उस बच्चे का नाम कौन बताएगा जिससे आप घटना घटी? आपके अलावा छोटा बच्चा। आओ बेटा, आओ बाबू, आओ इधर, आओ इधर, आओ इधर, आओ क्यों किया? मैं आओ बाबू, आओ ले रहा हूँ। आओ बाबू, आओ बाबू, घर में कही है किसी ने अभी तक? ये मैंने इसलिए ये क्वेश्चन उठाया। आओ बेटा, आओ आओ सुनो, बदतमीजी पसंद नहीं है, बैठो उधर जाओ, उधर पढ़ लो, उधर को आगे आगे बैठो, आगे आगे पढ़ती हो ना? हाँ आगे को रहो, आगे चलो, बैठो बेटा, बैठो आगे आगे को जाओ उधर। हम तो ऐसी धरती पे समेत टीवी इधर आ जाओ। हम तो ओवर बर्डन है इस संसार में आके हो गए। ये हमारे लिए वो तो तुमने एक जगह रख दिया, भारत इस पे ध्यान देश है, रखो। देखना पड़ेगा ना, वो बंद यहाँ पर 15 दिन पहले घटना को हम 15 दिन बाद आज के जाते हैं, चाहे कितनी बड़ी घटना घट गई हो। आवाज कम आवे ना कि वैसी गुलगुल, कितनी बड़ी घटना हो, हम 15 दिन बाद उसका जिक्र भी कहीं नहीं होता। उसका नाम था इंद्र मेघवाल। क्या नाम था? इंद्र मेघवाल। हाँ, उसकी उम्र कितनी थी? 9 साल की उसकी उम्र थी। और वो ये अब हम ये भी नहीं सोच रहे कि ये घटना घटी क्यों, क्योंकि हम, मुझे लगता है कि इसी लायक हैं। तथागत गौतम बुद्ध का एक 5वां सिद्धांत सील क्या है? सुरा मेर मज्ज पमादठाना वेर मणि सिक्खा पदंग समाधियामी, कि मैं कच्ची पक्की शराब, नशीली वस्तुओं का सेवन न करूंगा न करूंगी।
मैं इस चीज़ की शपथ लेता हूँ और लेती हूँ, अगर मेरे समाज से केवल और केवल ये शराब जैसी जो नशीली वस्तु है, जो पीने का जो ये नशे वाली चीज़ें हैं, अगर ये ख़त्म हो जाए, अगर ये समाप्त हो जाए, तो भारत में दूसरा इंद्र मेघवाल पैदा नहीं होगा। क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो घरेलू हिंसा में ज़्यादा घुसा रहता है। आपने दारू पी, घर में झगड़ा हुआ, आप भूल गए इंद्र मेघवाल को कि क्या हुआ उसके साथ। एक छोटी सी आपकी गलती दारू पीने की हमारे पूरे संस्कार को बर्बाद कर देती है। और इंद्र मेघवाल कोई भी हो सकता है, हम में से आने वाले समय में भी हो सकता है। तो मेरा सबसे एक अनुरोध तो जरूर है कि हम धीरे धीरे जाए, जैसे भी हो, चाहे इंजेक्शन लगवाएं, चाहे कुछ भी करें, लेकिन ये दारू जो हमारे घरों में घुस गई है एक षड्यंत्र के तहत, उसको अपने घरों से बाहर निकालिए किसी तरह से। और मेरी तरफ से मेरी बहनों को, माताओं को ये आश्वासन है कि आप इस मामले में अगर पति को अपने घर से बाहर भी निकाल देंगे और वो पंगे लेंगे, तो उसका आपका जो भाई है वो आपका साथ देगा, ठीक है ना। अगर वो आपसे लड़ते हैं और ये करते हैं तो आप केवल मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं ज़रूर आऊँगा और उन्हें भी समझाने की कोशिश करूँगा कि भैया क्यों पंगे लेने, इंजेक्शन लगवा दूंगा मैं। मेरे पे इंजेक्शन हैं ऐसे जो दारू छोड़ देते हैं। खैर, ये तो बातें हुई हमारे कि हमें इन चीज़ों को निकालना चाहिए अपने अंदर से, जिससे कि हमारा समाज, हमारा देश तरक्की करे। क्यों सर? अब चूँकि हमारी यहाँ मातृशक्ति भी बैठी है, तो मैं मातृशक्ति के बारे में बात करना चाहूँगा कि भारत में बहुत ऐसी वीरांगना, ऐसी महान माताएं पैदा हुई हैं जो पूरे विश्व में कहीं उनका उदाहरण नहीं मिलता, केवल भारत में ऐसा हुआ, और वो हमारी ही थी, हमारे परिवार की थी। आप माता रमाबाई के बारे में कौन कौन जानता है? माता रमाबाई कौन थी? बाबा साहब की माँ। बाबा साहब की हाँ वाइफ थी। उनके बारे में अगर आप सुनेंगी तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। इतनी मेहनत उन्होंने करी, उन्होंने उपले पात पात कर बाबा साहब को पढ़ाया, विदेश में उनको पैसे भेजे, 4 बच्चे मर गए लेकिन बाबा साहब को नहीं बताया। एक बच्चा लास्ट वाला तो बाबा साहब के सामने एक्सपायर हुआ, राजरतन, लेकिन उससे पहले 3 जो एक्सपायर हुए वो बाबा साहब बाहर थे, उनको कभी जिक्र नहीं किया कि आपके बेटे के साथ, बेटी के साथ ये हो गया। ऐसा हम में है, ऐसा दम नहीं है ना। हर कदम पे बहुत कम पढ़ी लिखी थी, बाबा साहब ने थोड़ा बहुत पढ़ाया था उनको। हर कदम पे उन्होंने बाबा साहब का साथ दिया, इसलिए बाबा साहब को बाबा साहिब कहते हैं कि ऐसी पत्नी उनको मिली कि वो पूरे भारत के निर्माता बन गए। उससे पहले सावित्रीबाई फुल्ले, उनके पति का नाम था ज्योतिबा फुल्ले। ज्योतिबा फुल्ले ने अपनी पत्नी को थोड़ा पढ़ाया, उसके बाद उन्होंने स्कूल खोलकर जैसे ही सावित्रीबाई फुल्ले रास्ते में जाती थी पढ़ाने के लिए, बच्चों को पहले तो कोई भेजता ही नहीं था, बहुत से माताओं के हाथ जोड़े के अपनी बेटी को भेज दिया करो पढ़ाने के लिए। तो 1-2 की समझ में आई तो भेजा। तो जैसी वो रास्ते में जाती थी, कोई गोबर फेंक रहा है, कोई लेटरिन फेंक रहा है उनके ऊपर, वो 2-2, 3-3 साड़ी अपनी लेके जाया करती थी, और रास्ते में पूरे गंदे हो जाते कपड़े। किसी को कुछ नहीं कहा उन्होंने कभी जीवन में, और घर वहाँ पे स्कूल में जाके कपड़े चेंज किए, फिर उन्हें पढ़ाया बच्चों को रोज की। ये उनका नित्य ये बना उनका सिस्टम। और उसके बाद 18 स्कूल खोले गए। कितने? 18। और उन्होंने पढ़ाया। ऐसी ऐसी महिलाएं हमारे देश में हुई है। झलकारी बाई, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, जिसको कहा जाता है ना खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। वो झांसी वाली रानी ना होकर झलकारी बाई थी, जो अंग्रेजों के साथ लड़ रही थी, हमारी परिवार की थी।
तो हम में तो इतनी पावर है। बाबा साहब जब मेरठ में आए तो उन्होंने हमारी महिलाओं को बड़े जोर शब्दों से ये कहा, उन्होंने अनुरोध किया और आदेश भी दिया कि मैं आप लोगों से चाहता हूं कि कोई भी महिला जो उनसे बड़ी थी उनके लिए माताजी कहा उन्होंने, जो बराबर की उनके लिए बहन कहा, जो बच्चे थे बच्चे कहा, कि मैं चाहता हूं कि वो पर्दा ना करें। जो पर्दा है वो नहीं होना चाहिए। ये क्यों कहा बाबा साहब ने? ये क्यों कहा? ये बाबा साहब ने इसलिए कहा, इसमें किसी को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। ये ठेस का विषय नहीं है कि ससुर नाराज हो जाएंगे या जो हमारे क्या नाम है जेठ जी हैं वो नाराज हो जाएंगे। लेकिन बाबा साहब ने क्यों कहा? जिसका भी पल्ला खुला भारत के अंदर, उसी महिला ने ऊपर उठने की कोशिश करी। इंदिरा गांधी उसका उदाहरण है। उसने कभी पल्ला आपने देखा उसके चेहरे पे? उसके ससुर नहीं था। पल्ला उठाने से, हमारा पर्दा उठने से क्या होता है कि हम इस संसार को देखते हैं ठीक से। हमारी जो इंद्री है वो ज्यादा काम करती है। गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ? ठीक। अब छोटी सी बात ये कर दें हम कि किसी भी इंसान को अगर एक बार शिक्षा मिल जाए और वो उस शिक्षा को पकड़ ले तो वो जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। ये हमें बाबा साहब से सीखना चाहिए। एक ऐसा लड़का, एक ऐसा बालक जो अपने घर से जेब में अठन्नी नहीं है, अठन्नी बहुत बड़ी बात है, 5 पैसे नहीं है, और वो विदेशों से पढ़ के आ गया, ये हमें शिक्षा नहीं मिलती। भारत के अंदर जिसको भी फेंका गया, उसी ने जिसको भी ठेस लगी, वो भारत का निर्माता बना। वो चाहे व्यक्ति सही था या गलत था। महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया, सुना है ना? एक अंग्रेज ने ट्रेन से किसको फेंका? गांधी जी को फेंक दिया बाहर। आज क्या कहते हैं हम, भारत में गांधी जी का नाम है या नहीं है? नोट पे भी है। हाँ। बाबा साहब को एक तांगे से, घोड़े तांगे से नीचे फेंक दिया गया। बाबा साहब हैं या नहीं? हमारे अंदर दिलों में जगह है या नहीं है? और हम एक इंद्र मेघवाल, और हम कह रहे हैं कि हमें बाबा साहब की याद आ गई, और उस इंद्र मेघवाल से कुछ सीख ना लेते हुए हम आज भी पी रहे हैं, तो ये हमारे लिए शर्म का विषय है। इससे आगे मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मुझसे बड़े भी लोग हैं। भारत में भगवान बुद्ध, तथागत बुद्ध व बाबा साहब की शिक्षा की आवश्यकता है या नहीं है? आप मुझे बताएं इस बात को। वकील साहब आप बताएं, है ना? लेकिन इससे पहले हमें शिक्षा की आवश्यकता तो है, लेकिन क्यों है? इसके लिए हमें अपना इतिहास पढ़ना पड़ेगा। हम इतिहास में क्या थे, हम बुद्ध के समय पे क्या थे, और हम आज क्या हैं, और हम क्या बनेंगे आगे चलकर। इसके लिए हमें अपने इतिहास को खंगोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर इतिहास लिखित में नहीं मिलता तो कड़ी से कड़ी जोड़िए, समझिए कि क्या हुआ होगा। और जिस दिन आप अपने इतिहास को समझ जाएंगे, जिस दिन हम अपने इतिहास को समझ जाएंगे, तो हम इस अंधविश्वास से, आडंबर से बाहर निकल जाएंगे और हम एक प्रकाश की ओर जाएंगे, अंधेरे से प्रकाश की ओर। हम तथागत बुद्ध के रास्ते पर जाएंगे, मध्यम मार्ग पे जाएंगे। मध्यम मार्ग किसे कहते हैं? एक ऐसा रास्ता जो ना तो ज्यादा टाइट हो, ना ज्यादा क्या हो, कठिन हो, एक नॉर्मल, ना वो कठिन हो और ना वो हल्का हो, बीच का रास्ता हो। क्योंकि हल्कापन हमें
क्या बनाएगा, नीरस बना देगा, हमें एक तरह से क्या बोलिए उसको, आलसी बना देगा। हमें ऐसा रास्ता अपनाना है जैसे कि वीणा के तार, वीणा कभी देखी किसी ने जो बाबा जी बजाते हैं आते हैं, तो अगर हम उसको ढीला छोड़ देंगे तो आवाज आएगी नहीं आएगी, और वीणा के तार को यदि टाइट कर देंगे तो क्या है, टूट जाएगा। और यदि उसको ना टाइट करें ना ढीला रखें, बिल्कुल सदावा रखें, तो उसमें से मधुर आवाज आएगी। तो भगवान बुद्ध ने ये रास्ता हमें बताया, इस रास्ते पर हमें चलने की आवश्यकता है। समय तो कम है, मैं चाहता हूँ कि देखो ये भी बहुत कह रहे हैं कि देखो, मैं पीछे से देख लो, समझ रहे हो ना। अच्छा, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। वोट तो होंगी 400 दूसरा समाज कौन सा रहता है? पूरा गाँव हमारा ही है। जब आप सब लोग 14 अप्रैल परम पूज्य बाबा साहब की आती है, और मैंने एक सवाल पूछा था आप लोगों से कि भाई कितने देश में पढ़ाई करी, ये सवाल तो कोई भी पूछ सकता है। भाई हम जिसका खा रहे हैं, जिसका दिया हम पैर रहे हैं, जिसकी बदौलत हम सांस ले रहे हैं, उसके बारे में सवाल तो कोई भी कर सकता है। बेटा अभी थोड़ी देर रुक जाओ, मैंने एक सवाल, हर सवाल पे मैं एक किताब दूंगा, क्योंकि हमारी सदियों से एक आदत रही है समाज की कि लाओ लाओ लाओ, हम दूसरों में कमियां काटते रहते हैं, लेकिन अपना माइंड कभी हम जगाते नहीं कि भाई हमने भी कुछ देना है, किसी को नहीं देना। हम लेने वाले बनेंगे, देने वाले। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसा क्या आप लोगों को एक अधिकार दिया, मैं आपको बताऊं। ये महीना जो हमारा चल रहा है सितंबर, इसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 3 क्रांति दी, और बहुत महत्वपूर्ण क्रांति है, और वो तीनों क्रांति की बदौलत ही आप लोग यहाँ बैठे। बेटा शांत बैठ जाओ। पहली क्रांति जो उन्होंने करी थी 23 और 24 तारीख बैठती है, कन्फर्म 23 से 24 सितंबर। संकल्प डे बोलते हैं बड़ोदरा के। तो मैं छोटी छोटी सी बातें आपको बताऊंगा। पूज्य भंते जी हमारे अभी आप लोगों को बहुत बड़ा वो देंगे। आप लोग ये बताइए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी कौन सी चीज पर है? डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं, इस पर लिखा ना संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर जो शब्द लगता है कौन सी चीज है? पीएचडी जो करी थी कौन सी चीज पर करी थी? अगर मुझे 3 दिन में देश का प्रधानमंत्री बना दो ना, मैं बताओ। अरे आज तक बताओ तो सही का जवाब हम देंगे ना। अर्थव्यवस्था खराब थी इसलिए करी थी। ताली बजाएं बुजुर्गों के लिए। आइए आप आओ ना, अपने गिफ्ट लीजिए। छोटा बड़ा या कोई नहीं है, यहाँ सब जमाने हैं, बुद्ध खड़े हैं। रोहित सर इसे बाद में देख लियो, एक दिन के लिए बंद कर सकते हो। रोटी बननी है हमारी, बंद ताली बजाएंगे। जय भीम, जोर जोर से बोलो। अभी एक भी रूप ना देखा, बनते जी आए नहीं, इतनी देर में तो बहुत कुछ हो रहा है मेरा। जय भीम, जय भीम, जय भीम। ये हम सब लोग इसलिए गांव-गांव ये कर रहे हैं कि ये जो दुर्घटना हमारे देश के अंदर हो रही है, बाबूजी अभी से बाद में पढ़ी हो, अभी ये मिल गई ना, बाद में पढ़ी कि हम सब लोग इस देश के अंदर हर आदमी का जो अटैक है वो हमारे हर आदमी, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, सबका अटैक आप लोग कि भाई ये आगे नहीं बढ़ना। चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति है, उसको ये है कि भाई ये आगे नहीं बढ़ने, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने इन्हें क्या दिया। तो मेरा एक सवाल है और पूज्य भंते जी संबोधित करेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसा क्या अधिकार दिया आपको? पढ़े लिखे, इधर ध्यान दो, यहाँ एमएससी और पीएचडी बैठे भी लोग हैं, इज्जत करनी सीख लो समाज कि जो इस देश का राजा है वो भी तुम्हारे आगे हाथ फैलाएगा। जिसे राजा बनना है वो हाथ फैलाएगा।
अभी बता दिया आप मास्टरों ने, पूछिए बंते जी का अभिनंदन करो पहले हाथ जोड़ के सभी लोग, और बंते जी संबोधित करेंगे।